तो जैसा कि आजकल हम लोग सभी जगह न्यूज़ में देख रहे हैं कि सिंगर केके की मौत जो है वो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के कारण हुई है। और ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन हम लोग इस बात को हम सभी को जानना चाहिए कि आखिर ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्यों है। तो दिल जो है, हार्ट, उसका काम होता है शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त सप्लाई करना, ब्लड सप्लाई करना। लेकिन अब वो तो खुद भी एक ऑर्गेन है, ये खुद भी एक शरीर का पार्ट है। उसके जो सेल हैं और टिश्यू हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए खुद के लिए। तो खुद का जो हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है उसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये आपको दिखेगा यहाँ कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर किसी कारण से ब्लॉक हो जाए, जैसे यहाँ देखिए ब्लड क्लॉट से ब्लॉक हो चुका है, तो अगर ये किसी कारण से ब्लॉक हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आने का चांस रहता है। तो ये इन्फार्क्शन देखिए काला हो गया, इतना पार्ट में सप्लाई बंद हो गया। सप्लाई बंद हो गया तो क्या हुआ, यहाँ का टिश्यू ख़त्म हो गया, मर गया। तो हम लोग अगर जब इसका इलाज करते हैं तो पहले इस जो कोरोनरी आर्टरी के क्लॉट को है, इसे अगर किसी तरह से निकाल दिया जाए, या तो कोई दवा के द्वारा, जैसे मोस्ट कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं एस्पिरिन, जो पहले हम लोग डिस्प्रिन के नाम से जानते थे, जो सिर दर्द में खाया जाता था वो, या और भी किसी दवा से अगर इसका जो है निकाल दिया जाए तो ये ठीक हो जाता है। तो अभी जो है अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं, पहले तो अगर ज़्यादातर लोग इसे समझते हैं गैस्ट्राइटिस, क्योंकि जो रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है, मतलब कि एसिड जो ऊपर इसोफागस में आते रहता है, तो इससे होता है कि छाती में हम सबको सभी लोगों को एसिडिटी का जलन होता है। तो लोग सोचते हैं कि ये जो है हार्ट अटैक जो है इसके कारण से हो रहा है, ये मतलब कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद गैस का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों के सिम्टम में कुछ ना कुछ अंतर होता है, जिससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एसिडिटी का जलन है या मुझे हार्ट अटैक आ रहा है। तो पहला क्या, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑकर्स व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू हार्ट इज सीवियरली रिड्यूस्ड और ब्लॉकेज यूजुअली ड्यू टू बिल्ड अप फैट। तो कह रहा है कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जाके वहाँ हार्ट में जम जाता है और ये प्लेग बना देता है। तो उसके बाद ये प्लेग क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी को रप्चर कर देता है और ब्लड फ्लो को रोक देता है। इसका मेडिकल नेम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी है। हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो देखिए जो गैस का पेन, अगर आप गैस का दवा खा लीजिएगा, पेंटोप्राजोल, लेविप्राजोल, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, जब भी गैस का पेन उठता है तो उसमें पसीना नहीं आएगा आदमी को। इसमें क्या होता है कि पसीना, सांस फूलना, ये सब गैस के पेन में नहीं होता है। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, ये जो मुझे हो रहा है ये गैस का पेन नहीं है, ये हार्ट के कारण हो रहा है मुझे। तो आप देख रहे हैं कि चेस्ट में प्रेशर, टाइटनेस, पेन, स्क्वीजिंग, ये है। डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है शोल्डर, आर्म, नेक, जॉ, ये सब में हो रहा है। कोल्ड स्वेट, और जो है क्या कहते हैं कि पसीना पूरा निकल रहा है, फैटिग हो रहा है, हार्ट बर्न और इंडाइजेशन, और नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो मेन देखिए इसमें लिखा हुआ है कोल्ड स्वेट, यानी कि सभी लोग कह रहे थे कि के जो थे वो पसीना उनको आ रहा था बार बार, वो स्टेडियम में एसी नहीं काम कर रहा है, या बहुत लोग हैं इनके कारण बार बार जो है उन्हें पसीना, इस कारण से हार्ट अटैक आ गया। ऐसी बात नहीं है। आप हार्ट अटैक के पेशेंट को अगर आप एसी वाले आईसीयू में भी रखिएगा ना, तो वहाँ भी उसको पसीना आते रहता है, क्योंकि उसका धड़कन फेल हो रहा है धीरे धीरे करके। हाँ, वहाँ पे आप कोई काम में लोड ले रहे हैं, स्ट्रेस वाला काम कर रहे हैं, जैसे गाने में उतने लोगों के सामने गाने में हार्ट पे जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो वो कमज़ोर जो ब्लॉकेज वाला आर्टरी था उस पर लोड पड़ा तो क्लॉट और जो है वहाँ जाके ब्लॉक कर दिया। प्लस आप समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस समय जब आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो चुका है, ये सारी चीज़ें उसको प्रेसिपिटेट कर देती हैं, यानी कि उस पाइप को जो है, जो कोरोनरी आर्टरी जो आपका, उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे आपको ये जो है होने का चांस रहता है। तो जो हम लोग सबसे पहले तो आप किसी इमरजेंसी में जाइए, या नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट आता है, सॉर्बिट्रेट नाम से हम लोग जानते हैं,
उसको एक जीभ के नीचे रख लेने से आपके जो हार्ट की आर्टरी को थोड़ा डायलेट कर देता है वो, तो उससे भी हमारा बहुत जो है मदद में होता है। या एस्प्रिन डिस्प्रिन का गोली वो लीजिए। और अगर आप देख रहे हैं किसी आदमी को आपके सामने अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट माने हार्ट रुक चुका है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद जो अंतिम स्टेज होता है उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट, धड़कन रुक गया, तो आप तुरंत CPR स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे छाती को दबाते हैं, जैसे फिल्म में देखे होंगे, दोनों हाथ से छाती को दबाइए, 30 बार दबाइए एक, और उसके बाद 2 माउथ टू माउथ या उसके मुंह में सांस दीजिए। स्पीड क्या रहेगा इसका, आपको जितनी तेज़ी से आप दे सकते हैं वो आपको देना है। और ये 1 मिनट के अंदर 30 बार आपको जो है उसको पंप करना है छाती को। तो आप सोच लीजिए कितना, हर 2 सेकंड पे आपको एक बार दे देना है, उसको छाती को पंप करना है। तो ये है, तो ये देखिए लिख रहा है 30 चेस्ट कंप्रेशन बिफोर 2 रेस्क्यू ब्रेथ। इस स्पीड से आपको करते जाना है। और तुरंत आपको अगर हो सके तो अपना एंजियोप्लास्टी कराइए। उसमें आपको क्या कहते हैं कि ECG डॉक्टर अगर रहेंगे तो बताएंगे आपको थ्रोम्बोलिसिस करना है या क्या करना है, वो लोग जानेंगे। और 45 साल के बाद इसका खतरा ज़्यादा है। अगर आप डायबिटीज़ है आपको तो आपको खतरा ज़्यादा है। अगर आप तंबाकू का यूज करते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको खतरा ज़्यादा है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ है तो आपको खतरा ज़्यादा है। अगर आप ओबेसिटी है आपको तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा है। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी खतरा ज़्यादा है। आपका खाना में बहुत शुगर चीनी वाला खाना आप खाते हैं या खूब सारा भात या कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खाते हैं तो भी आपको होने का चांस ज़्यादा है। और आप ये आपको जो है तुरंत आप जो है अगर उसको बचना चाहते हैं तो अपना लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, सिगरेट मत पीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। और ये है, तो ये अगर सिंगर के को उस समय कोई अगर किसी नज़दीकी अस्पताल में ले जाते या तुरंत उन्हें एस्प्रिन दिया जाता, तुरंत सॉर्बिट्रेट दिया जाता और पैदल नहीं चलाया जाता, स्ट्रेचर पर लेके जाया जाता, या उन्हें कार्डियक अरेस्ट होने के बाद वहीं CPR वगैरह दिया गया होता, तुरंत हॉस्पिटल ले गया होता, तो शायद बचने का चांस था। मगर होता है कि लोग पहचान ही नहीं पाते हैं हो क्या रहा है, ना पेशेंट खुद पहचान पाता है, ना उसके आसपास के लोग पहचान पाते हैं कि इसे कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, ये कोई गैस का दर्द नहीं है। तो इसीलिए लोगों में मृत्यु की दर ज़्यादा होती है। एक बार अरेस्ट हो गया फिर आपको बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।